यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, पहले समझ लो, इसको डिफाइन करते हैं पहले होती क्या है, ठीक है कि नहीं। एंड देन इसकी एक्सेलरेशन, क्योंकि यूनिफॉर्म टाइप ऑफ सम सॉर्ट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन है, कुछ तो है इसमें यूनिफॉर्म, है ना। पहले देखते हैं ना कि होती क्या है। लेट्स जस्ट इमेजिन, जैसे भी ये फैन घूम रहा है, ओके। इस फैन का जो विंग है उसका एक टिप ले लो, उस पे ध्यान दो अपना सभी लोग, और ध्यान एक ही फैन के टिप पे, और उसको फॉलो करने की कोशिश करो ऊपर, ठीक है। तुम्हें आंखें घुमानी पड़ेंगी बच्चों, सही बात है कि नहीं, ठीक है, ओके। या अगर आप इस पेन को देखोगे, या लुक एट दिस फिंगर, राइट, ठीक है, राइट, दिस इज सर्कुलर मोशन एंड मोस्ट लाइकली यूनिफॉर्म सर्कुलर। व्हाट इज यूनिफॉर्म? इंपॉर्टेंट बात, a particle going in a circle, let's say like this, okay, with constant instantaneous speed, कौन सी स्पीड कांस्टेंट होनी चाहिए, लेकिन स्पीड वेलोसिटी हो ही नहीं सकती सर्कुलर मोशन में कांस्टेंट। डू यू अंडरस्टैंड व्हाई? बिकॉज इट्स कॉन्स्टेंटली चेंजिंग डायरेक्शंस। अगर वेलोसिटी की बात करे कोई, तो यहाँ पे इधर है, यहाँ पे इधर है, यहाँ पे इधर है, इधर है, यहाँ पे इधर है, यहाँ पे इधर है, सही बात है। मैंने और भी पॉइंट बनाना चाहो तो बना सकते हो, ठीक है, बात समझ आई। जैसे आप एक रस्सी में ताला बांध लो और उसको घुमाओ ऐसे, तो सर्कुलर मोशन। ये फैन का पंख घूम रहा है, तो इट्स अ सर्कुलर मोशन। अगर हम साइकिल को उल्टा जब ठीक करने के लिए नहीं रखते हैं, फिर उल्टा हवा में करते हैं टायर, और कोई मजा आता है घुमाने, दैट इज सर्कुलर मोशन। बट यूनिफॉर्म कब है? व्हेन इट्स इंस्टेंटेनियस स्पीड इज कांस्टेंट, ठीक है कि नहीं। व्हाट आई मीन टू से इज, ध्यान से देखना बेटे, जितना टाइम ये यहां से यहां लगाएगा, उतना ही टाइम यहां से यहां, उतना ही टाइम, यानी कि अगर इक्वल लेंथ है आर्क की, ओके ओके, तो हम स्पीड डिफाइन करेंगे, इट इज dx का मॉड्यूलस, या dx, शायद हम सही ना यूज करें, आई विल से dl by dt, where dl is small arc length and dt is of course the time, ठीक है कि नहीं। what I mean to say is, बच्चों ध्यान देखना, इधर से देखो, इधर देखो, ये बहुत सारा हो गया यहाँ पे। आई एम ट्राइंग टू से इज बच्चों कि अगर यहां से यहां चला गया पार्टिकल बाय डिस्टेंस dl इन टाइम dt, तो यहां से यहां जितना टाइम लगेगा, जितना डिस्टेंस कवर करेगा, सेम पैरामीटर्स आगे इतने ही टाइम में होंगे, इतने ही टाइम में सेम आर्क लेंथ कवर करेगा। मैं डिस्टेंस की बात कर रहा हूं, डिस्प्लेसमेंट की बात नहीं कर रहा हूं, ध्यान रखना है, ठीक है कि नहीं। आप नोट कर सकते हो एक चीज को बच्चों, ठीक है। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हैज कांस्टेंट इंस्टेंटेनियस स्पीड, क्लियर है कि नहीं, इट इज कांस्टेंट इंस्टेंटेनियस स्पीड। यहां पे एक चीज और, रुको रुको, एक चीज और, लेट्स से कि यहां से एक पार्टिकल निकला, तो उसको टाइम पूरा करने में एक टाइम पीरियड लगा t। खास बात यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन ये है कि अगले साइकिल का भी टाइम कितना लगेगा, सेम। और खास बात मेरे बच्चों ये भी रखना यहाँ पे ध्यान, कि अगर रेडियस r है, आप इसी स्पीड को याद रखें, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस इज 2 पाई r डिवाइडेड बाय टोटल टाइम इज t। हाँ, ये पार्ट अब नोट कर सकते हो, है ना। दैट वाज समथिंग आई हैड लेफ्ट आउट फॉर व्हाटएवर रीजन, समझ गए कि नहीं। So what is uniform circular motion? Which has constant instantaneous velocity in a given circle. Fine, a particle going in a circle with constant instantaneous, जिसकी speed, velocity नहीं, sorry, जिसकी speed change नहीं हो रही, constant speed, equal distances in equal intervals of time. Of course ये straight line motion तो है नहीं, it's motion in a plane or not, it's motion in a plane मेरा बच्चों, ठीक है कि नहीं, समझ गए कि नहीं, ओके। अच्छा बच्चों, अगर आप ध्यान दो, मैं इस बोर्ड के सामने यहां से यहां जाऊंगा, लेकिन आपको मुझे देखना है, आंखें नहीं घुमानी है, गर्दन घुमानी है,
यू हैव टू कीप फोकस्ड ऑन मी, ठीक है। ऑनलाइन शायद ये एक्सरसाइज ना हो सके बच्चों के साथ, लेकिन आप लोग ध्यान दो, ठीक है। मैं मूव करूंगा इधर से उधर, टेल मी योर एक्सपीरियंस। याद रखना आंखें नहीं ऐसे ऐसे घुमानी, गर्दन से घूमना है, ठीक है कि नहीं? ओके, लुक एट मी ऑल ऑफ यू। हाँ ठीक है, अगर मैं ऐसे जा रहा हूं तो तुम्हें गर्दन घुमानी पड़ती है, राइट? कैन आई से, अगर मैं यहां बैठ के इस पार्टिकल पे जो सर्कुलर मोशन में है उस पे नजर टिका के रखूं, तो जैसे जैसे पार्टिकल इधर जाएगा ये जो नजर मेरी है ये भी घूमने लगेगी। सही बात है क्या? तो कैन आई से इट इज ट्रेवर्सिंग एन एंगल इन सम टाइम, लेट्स से टी। सही बात है क्या? समझ पा रहे हो कि नहीं मेरी बात? तो दिस सेम मोशन कैन ऑल्सो बी डिस्क्राइब्ड some sort of angular motion. Clear है कि नहीं? We can say a particle, right, whose position vector sweeps angles about a point. Clear है कि नहीं? समझ पाए कि नहीं? कि नहीं आया समझ? नहीं आया समझ? ठीक है, पहले मैंने बोला पार्टिकल घूम रहा है, अब अगर मैं ऐसी बाजू घुमाऊं तो मेरी बाजू क्या कर रही है? एंगल्स को स्वीप कर रही है बच्चों, ठीक है कि नहीं? वाइपर चलता नहीं है कार का, तो वो एंगल स्वीप करता है। क्या करता है वो? तो आप ये चीजें बच्चों, आप ये मत सोचो कि इसके पीछे रीजन क्या है, रीजन जानने की जरूरत नहीं है, एक्सपीरियंस करो इसको। थिंक, लुक इन योर सराउंडिंग्स एंड टेल मी कि कहां कहां ऐसा होता है, ठीक है कि नहीं? बड़ी बार ऐसा होता है। तुमने 10th में एक एग्जाम्पल किया होगा, याद है, एरिया ऑफ सर्कल वाला, कि भाई एक गाय को बांध रखा हमने कॉर्नर पे, फिर वो ऐसे ऐसे जाती है, वो भी सर्कुलर मोशन कर रही है। सही बात है कि याद आया कुछ की नहीं, कि भूल गए हो सब? है ना? सो आई होप दैट इज वेरी क्लियर। तो मैं कहूंगा ठीक है यार, ये डिस्टेंस कवर करने पे मैं इसकी स्पीड डिस्क्राइब कर रहा था, दिस इज इट्स स्पीड, इंस्टेंटेनियस स्पीड ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। मैं बार बार कहूंगा, हम सिर्फ और सिर्फ किसकी बात कर रहे हैं? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की बात कर रहे हैं। क्लियर है कि नहीं? बट इतना ध्यान रखो कि इंस्टेंटेनियस स्पीड अगर कोई निकाले और एवरेज स्पीड, दोनों सेम ही है। ये मैंने पहले भी कई बार बोला है कि अगर आपके अकाउंट में रोज का 100 रुपीज ही बैलेंस है, दैट इज योर एवरीडे बैलेंस, इंस्टेंटेनियस बैलेंस। अगर कोई मंथ का एवरेज निकालना चाहे तो उसको भी 100 ही मिलेगा। क्लियर है कि नहीं? तो व्हेन समथिंग इज कांस्टेंट, हमारी स्पीड कांस्टेंट है, इंस्टेंटेनियस कांस्टेंट है, तो एवरेज भी उतनी ही होगी। इंस्टेंटेनियस एंड एवरेज आर ऑलवेज इक्वल इन क्वांटिटी इफ इट इज अ कांस्टेंट क्वांटिटी। क्लियर है कि नहीं? ठीक है, समझ पा रहे हो मेरी बात कि नहीं? डन। तो खैर, मैं ना, हो सकता है मैं शायद समझ रहा हूँ कि शायद बच्चों को पता नहीं है, बच्चों को समझ नहीं आ रहा है। इफ दैट इज द केस, मुझे रोको कि सर ये क्लियर है, हाँ आप रिपीट नहीं करो, मेरी आदत रहेगी, है ना? आई वुड ट्राई टू ब्रिंग बैक ओल्ड थिंग्स एंड ट्राई टू कनेक्ट दैम। इफ यू आर कंफर्टेबल आई कैन मूव फॉरवर्ड, इफ यू आर नॉट, रेज योर हैंड कि सर फिर समझाओ, फिर बताओ। एवरेज और इंस्टेंटेनियस बराबर कब होते हैं? जब कांस्टेंट हो क्वांटिटी, सिंपल एज दैट। ठीक, कांस्टेंट, रियल रियल टाइम में कांस्टेंट। अच्छा, दूसरी बात मैंने कहा कि सेम सर्कुलर मोशन कैन बी डिस्क्राइब्ड एज, कि इस पार्टिकल का जो पोजीशन है, ये जो रेडियस है, पोजीशन वेक्टर कह लो इसको, ये जब घूम रहा है ये कितना एंगल, कितने टाइम में, और लेट्स से एंटी क्लॉकवाइज एंगल को पॉजिटिव मानते हैं और क्लॉकवाइज को, जस्ट अ कन्वेंशन है ना, एंटी क्लॉकवाइज इज पॉजिटिव एंड क्लॉकवाइज, सॉरी, क्लॉकवाइज इज नेगेटिव। ध्यान रखना, ये कन्वेंशन ऑफ एंगल की बात कर रहा हूं। तो ये एक एंगल क्रॉस करेगा, मैंने कहा इट्स एन एंगुलर मोशन। क्या बोलेंगे इसको? मैं नहीं कह रहा कि डिफरेंट टाइप ऑफ मोशन है, लेकिन सेम सर्कुलर मोशन को डिस्क्राइब करने के लिए हम द आइडिया ऑफ एंगल यूज कर सकते हैं। तो वी कैन से व्हेन द पोजीशन वेक्टर ऑफ अ पार्टिकल स्वीप्स एंगल्स अराउंड अ पॉइंट, यानी कि अराउंड दैट पॉइंट जहां सेंटर है सर्कल का, सो वी से इट इज सर्कुलर मोशन, इट इज। अब देखो ध्यान से, ये मेरे हाथ में कुछ पकड़ा हो और मैं घुमा रहा हूं इसको, देखो, तेज स्लो, तेज स्लो, अभी भी एंगल स्वीप हो रहे हैं। और ये क्या हो रहा है? ये पहला यूनिफॉर्म नहीं था, दूसरा। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि इन टर्म्स ऑफ दिस एंगल वी कैन डिफाइन सर्टेन क्वांटिटी एंड वी कैन से कि ठीक है, अगर एक पार्टिकल सर्कुलर मोशन में जा ही रहा है बच्चों, ओके, वी डिफाइन एंगुलर स्पीड, इसको लिखते हैं किससे? ओमेगा से।
ओमेगा लिखते हैं हम द एंगल इट ट्रैवर्सेस डिवाइडेड बाय द टाइम। ठीक है, हमने फिलहाल सिर्फ सर्कुलर मोशन की बात की है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। उस केस में आप एंगल स्वेप्ट बाय द टाइम इट टेक्स फॉर दैट एंगल, समझ पा रहे हो कि नहीं? ओके, दैट इज नोन एज एंगुलर स्पीड। तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में ये एंगुलर स्पीड क्या होती है? कांस्टेंट। इसके बारे में हम डिटेल में बात करते हैं बच्चों रोटेशन चैप्टर में, सो डोंट पैनिक। क्लियर है कि नहीं? ये एक ऐसी क्वांटिटी है जो अभी खत्म नहीं हुई है। ठीक है, ये तो मैंने सिर्फ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की बात की मेरे बच्चों। सो हाउ डू वी डिफाइन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन? थ्रू द आइडिया ऑफ एंगल। ओके, वी से a particle when it rotates by a certain angle around a point, fine, and divided by that time we get angular speed. Of course मेरे बच्चों, ये ध्यान रखना यहाँ पे एक और चीज जो कि हम और डिटेल में देखेंगे। If a particle goes from this point to this point on a circular motion, it has traveled an angle theta, then theta is known as angular displacement. क्या बोलते हैं इसको? देखो बेटा, फिजिक्स में ना सिमेट्री या कन्वीनियंस इज अ ग्रेट टूल, है ना? जैसे अगर आपको याद हो, मैंने कोऑर्डिनेट सिस्टम्स की बात की थी। मैंने कहा था कई बार ऐसा होगा कि आप डाउनवर्ड ही पॉजिटिव ले लो तो फायदेमंद होगा। क्लियर है कि नहीं? हमेशा जरूरी नहीं अपवर्ड। सपोज मैंने कोई चीज ड्रॉप कर दी, उसके लिए डाउनवर्ड ही पॉजिटिव, बिकॉज अब तो आना नहीं है उसने। सही बात है कि? इसी तरह से अगर बॉडी सर्कल में जा रही है, इट्स बेटर टू डिस्क्राइब इट थ्रू एंगल्स देन डिस्टेंसेस और डिस्प्लेसमेंट्स और लेंथ्स। क्लियर है कि नहीं? समझ आई बात की नहीं? आर यू एबल टू अंडरस्टैंड व्हाई दिस एंगल थिंग केम इन? मैं कहां से ला रहा हूं? एंगल मजबूरी क्या है? क्लियर है कि नहीं? देखो, अब हमें आसानी से पता चलता है कि ये 2 पाई रेडियंस या 360 डिग्री घूमता है तो एक सर्कल पूरा होता है। सही बात है कि नहीं? हमें क्या पता कि सर्कल बड़ा है कि छोटा है, डिस्टेंस कितना कवर करता है? वी माइट नॉट नो। आई विल टेल यू एग्जांपल्स। कीप योर अटेंशन इंटैक्ट। कोई मुसीबत, कोई परेशानी? सो लेट मी समराइज फर्स्ट, लेट मी गिव यू एन आइडिया नाउ। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में हम कहते हैं कि पहली बात, इंस्टेंटेनियस स्पीड is constant. It can be written as d arc by dt. Okay, that can be written as, मतलब छोटा सा length of arc, that can be written as total arc by total time. T is known as the time period of circular motion. Circular motion is a periodic motion, बार 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 बार। ठीक है, सही बात है कि नहीं? Motion of Earth around Sun is also sort of periodic, है ना? वो repetitive है, पढ़ेंगे उसके बारे में पढ़ेंगे। दूसरा मैंने कहा बच्चों, एंगुलर डिस्टेंस या एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कह लो। अगर एक पार्टिकल यहां से यहां जा रहा है तो इसका जो पोजीशन वेक्टर है आर, वो अपनी पोजीशन चेंज कर रहा है। ध्यान से रखना, पहले ये इनिशियल था, अब यहाँ फाइनल है। बाय सम एंगल थीटा, देन थीटा इज नोन एज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। इससे मैं ज्यादा घबराता नहीं, बिकॉज ये वेक्टर क्वांटिटी नहीं है, इसमें बस प्लस एंड माइनस होता है। अगर ये पॉजिटिव ले लिया तो उल्टा नेगेटिव, ध्यान रखना है। दिस इज टेकन एज पॉजिटिव एंड दिस इज टेकन एज नेगेटिव। कन्वेंशन यही है एंगल के लिए। और तीसरा मैंने कहा ओमेगा इज थीटा बाय टी। ये सेम चीज है बच्चों। नॉर्मल स्पीड में क्या लिखते हैं हम? डिस्टेंस बाय टाइम। एंगुलर स्पीड में क्या लिखेंगे? एंगुलर डिस्टेंस या एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। ये ध्यान रखना। ओके, दैट इज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। मजेदार बात क्या है, इसको अंडरस्टैंड करते हैं। थीटा इज जनरली मेजर्ड इन रेडियंस। ये इसका याद है ना, ऐसा यूनिट क्या है? हाँ, तो अगर एक सर्कल पूरा हो रहा है तो वो कितने रेडियंस कवर हो रहे हैं? 2 पाई रेडियंस। क्लियर है कि नहीं? तो जो एंगुलर स्पीड है उसका यूनिट होगा रेडियंस बाय टाइम, यानी कि सेकंड। ये रेडियंस पर सेकंड। ठीक है कि नहीं? तो ये ध्यान रखना। ठीक है कि नहीं? ये तो हो गया डिस्क्रिप्शन ऑफ मोशन। इसमें अब बचता है एक्सेलरेशन। विल गेट टू दैट एज वेल, है ना? फिर इस पे कुछ क्वेश्चंस करेंगे, नथिंग। समझ आए? इसकी डेरिवेशन है, डेरिवेशन कराई स्कूल में भी? नहीं कराई? फिर क्या बताया? अच्छा, तुम्हारा भी, तुमको भी नहीं कराया है? तुमको डेरिवेशन तो नहीं कराई बेटे? अच्छा चलो ठीक है, मैं करा दूंगा। डेरिवेशन में कुछ खास नहीं,
नथिंग स्पेशल, बट बच्चों को भारी लगता है। मैं फिलहाल सीधे सीधे चीज़ें बताऊंगा, डेरिवेशन अलग बता दूंगा, बिकॉज आपको एडवांटेज होता है फिर उसका स्कूल वगैरह एग्जाम में, ठीक है कि नहीं? वो परेशानी तो नहीं है कोई? तो बिकॉज मैं चाहता हूँ जो हम यूज करें, जिसके बारे में समझना सीखना है उसको समझें। एसेंशियल कॉन्सेप्ट क्या बोलूंगा मैं? दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो मेरा बच्चे ये हो गया इसका यूनिट ऑफ एंगुलर स्पीड, ठीक है कि नहीं? देखो हमने क्या क्या डिफाइन किया सर्कुलर मोशन के लिए। देखो हमें सर्कुलर डिस्प्लेसमेंट यानी कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा डिफाइन कर दिया। हमने इसके लिए एंगुलर स्पीड भी डिफाइन कर दी बच्चों। इसकी अपनी चीजें भी हैं, नो डाउट। याद रखना बेटे, अगर हम एक पार्टिकल चलते देख रहे हैं सर्कल पे, नो डाउट वो चल तो रहा है ना। ऐसा थोड़ी है कि सपोज मान लो कोई रेस चली बड़े से ग्राउंड में, वो बेचारे उनको थोड़ी पता है कि हम सर्कल में जा रहे हैं, वो दौड़े अपने ट्रैक पे, तो वो अपनी मोशन कर रहे हैं वो एक प्लेन में। लेकिन देखो इसी चीज को एक एलिगेंट वे में, एक ज्यादा टेक्निकल वे में भी प्रेजेंट किया जा सकता है यूजिंग एंगल्स एंड देयर चेंजेस। क्लियर है कि नहीं? समझ पाए कि नहीं? मेरी बात समझ रहे हो अच्छे से? पहला क्या है कि हम नो डाउट सर्कल पे अगर कोई मोशन हो रही है वो मोशन इन अ प्लेन है, बिल्कुल है मेरा बच्चा, लेकिन साथ ही साथ इसको हम एक नए तरीके से भी समझ सकते हैं आर और थीटा से, ठीक है कि नहीं? आपको डिस्टेंस रेडियस पता है मेरे बच्चों को? रेडियस पता है, और वो रेडियस घूम रहा है तो वो एंगल बदल बदल के घूम रहा है। दैट्स इट, यू फाइंड दोज एंगल्स, यू कैन फाइंड इट्स नेचर। क्लियर है कि नहीं? यहां तक समझ आया कि नहीं आया? ठीक है, रिमूव कर दूं कि नोट करना है? समरी पॉइंट कर लिया है, ठीक है, शाबाश। यूनिट्स वगैरह ओके। अब मुझे बताओ बेटे, एक पार्टिकल ऐसे जा रहा है सीधे, अगर ये सीधे जा रहा है और कांस्टेंट स्पीड है इसकी, मैं बार बार स्पीड लिख रहा हूं बिकॉज आई डोंट वांट टू कॉम्प्लिकेट थिंग्स। एक तो स्ट्रेट लाइन में जा रहा है और स्पीड कांस्टेंट है, ध्यान रखना। तो ये कौन सी मोशन हुआ करती थी? यूनिफॉर्म मोशन। तो एक्सेलरेशन क्या होनी थी? अब अगर ये यहां से ऐसे मोड़ने को बोलूं तो क्या होगी? एक्सेलरेशन जीरो होगी कि नहीं होगी? ये बात समझो। अच्छा चलो ठीक है, एक हेवी मान लो एक कार, सपोज आपने लेट से हर्षित ने अपनी कार खड़ी रखी है वहां कहीं पे, और वो खुल गई और चलने लग गई सीधे। तो सोचो ना ये बात, खुद से चलने लग गई, मतलब खुल गई, उसकी ब्रेक वेक नहीं लगी थी, वैसे भी चल रही है ना, याद नहीं रहता इसको मेरा काम आज। ठीक है, मैं ज्यादा टांग तो नहीं खींचता। अच्छा ऑलरेडी तुम्हें मतलब बहुत आदत है हाँ? अच्छा चलो ठीक है। तो मैं ये कह रहा हूं मेरे बच्चों कि अगर मान लो उस कार को मैं कहूँ चलती तो रहेगी वो सीधी सीधी, वो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेफ्ट राइट करने को क्या मांगेगी? वो एफर्ट मांगेगी वो, है ना? ऐसे नहीं होगा, आपको रस्सी बांधनी पड़ेगी और खींचना पड़ेगा। कभी सोचा है ऐसे? हाँ या ना? सपोज मैं ऐसे दौड़ रहा हूं, ठीक है कि नहीं? दौड़ रहा हूं, मेरा पाथ चेंज करने के लिए तुम्हें धक्का देना पड़ेगा, अदरवाइज मेरा पाथ चेंज नहीं होगा। सोचो इस बात को, ठीक है? या कभी ऐसा हो, तुमने कहाँ ऐसा एक्सपीरियंस किया होगा कि गाड़ी का टायर खोल के ना ऐसे फेंक दो, वो चलता रहता है, उसकी पाथ इधर उधर करने के लिए लात मारनी पड़ती है उसको, तब जाके होता है ऐसे। इज देयर एनी एग्जाम्पल? सपोज कोई चीज तुम्हारी तरफ आ रही है और तुम्हें बचाए उससे कोई, तो उसको कोई धक्का देना चाहेगा, तब जाके वो उसका डायरेक्शन बदल सकता है। क्लियर है कि नहीं? हाँ या ना? ठीक है, अक्सर फिल्मों में होता है कि यहाँ से तीर फेंका है और यहाँ से रजनीकांत ने एक और तीर फेंक दिया, और वो क्या है वो, ठीक है कि नहीं? हाँ सही बात है, बिल्कुल है ना। व्हाट आई एम सेइंग इज, ये जब सीधे जा रहा था तो इसको कोई दिक्कत नहीं थी, देयर वाज नो नीड फॉर अ फोर्स, लेकिन इसकी डायरेक्शन बदलने के लिए यू नीड टू पुल इट। ये बात समझो। जैसे यहां पहुंचेगा, अगर फिर से पुल करोगे तो ये फिर इधर जाएगा, फिर चलता रहता है, लेकिन फिर अगर पुल करेगा कोई, ये इधर आएगा, फिर अगर पुल करेगा, दैट मीन्स जो सर्कुलर मोशन है उसको मेंटेन करने के लिए यू हैव टू कॉन्स्टेंटली कीप पुलिंग द बॉडी टुवर्ड्स द सेंटर। मुझे बताओ कौन कौन सा ये चीज एक्सपीरियंस कर रहा है? किस किस को फैन के नीचे डर लगता है कभी कभी? हाँ या ना? अगर मैंने एक रस्सी ली, उसमें ताला बांध और ऐसे घुमाया, ठीक है कि नहीं, कब खतरा फील होता है तुम्हें? याद करो, याद करो, शाबाश। जब ऐसे आ रहा होता है, आपको लगता है आप देखो, आप इतने डिजाइंड हो, यू आर सो मच गुड एट मैकेनिक्स,
आई डोंट हैव टू टीच यू दिस, यू नो कि कब खतरा है मुझे, याद रखो। अगर मान लो कोई बेवकूफ सा बंदा आपके मोहल्ले में आया हुआ है, ठीक है, और उसने ऐसे बड़ी कुछ अजीबोगरीब चीजें रस्सी से बांध के घुमाने स्टार्ट की हैं, आप भीड़ में जमा हो तो आपको पता लगेगा कि कब आपको खतरा है। आप उस वक्त चौकन्ना हो जाओगे जब उसका वो सर्कल एक पर्टिकुलर, आई एम नॉट गोइंग टू डिस्कस इट, आई एम नॉट गोइंग टू पॉइजन योर माइंड, इट्स अप टू यू टू डिसाइड। आप जानते हैं ये चीज। गो whenever there is such a situation, listen to my words in your mind and think कि मैं क्या कह रहा था। उस टाइम पे जो आप वो चीज कर रहे हो तो उससे बचाता कौन है तुम्हें? ठीक है, सोचो ना, मेरे हाथ में ताले में रस्सी बंधी और मैं घुमा रहा हूं, तुम्हारी जान कौन बचा रहा है? तुम कैसे बचा रहे हो? सोचो, ताला छूटेगा, तुम अपनी जगह खड़े हो। व्हाट इज सेविंग योर लाइफ? व्हाट इज इट? रिफ्लेक्स? पक्का? रस्सी काट दूं, छोड़ दूं? रस्सी नहीं बचा रही जिंदगी तुम्हारी। वाह, बहुत बढ़िया। हाँ, सही बात है ना? ये फैन घूम रहा है, जो नट बोर्ड लगे हैं, नहीं बचा रहे हैं जिंदगी तुम्हारी, नहीं तो पंख ऐसे आ जाएंगे सबके सब। ये समझो ये बात, ठीक है कि नहीं? फिर समझाऊं, फिर बताऊं? हाँ या ना? कभी वो किए, वो एक हमारे पंजाब में या इवन कश्मीर में भी हाथ पकड़ के ना गर्ल्स ऐसे ऐसे घूमती हैं, हाथ छूट जाए तो क्या, कौन कैसे होगा? चलेगा बिना? तो उस टाइम पे क्या तुमने फील किया तुम्हें पुल करना पड़ता है एक दूसरे को? सही बात है। दैट मीन्स टू रिमेन इन सर्कल यू नीड टू कीप पुलिंग द ऑब्जेक्ट, ठीक है कि द सेम इज हैपनिंग ऑलमोस्ट इन केस ऑफ अर्थ एंड सन। आप मेरी नजर में अगर आप ध्यान दो बेटे, सन क्या कर रहा है ना, सूरज क्या कर रहा है अर्थ के साथ? इट्स कॉन्स्टेंटली पुलिंग एंड घुमा रहा है ऐसे। ऐसे थिंक अगेन, इमेजिन करो ये चीज, मेरे से नहीं सुनो, ये इमेजिन करो, ठीक है? कितनी प्यारी बात है। वी आर लिटरली गोइंग अराउंड सन लाइक ऐसे जा रहे होंगे, सोचो, ठीक है? और ये बड़ी ब्यूटीफुल बात है, विदाउट एनी रोप और एनीथिंग। एंड यू नो unless and until that the particle is being pulled towards the center, it cannot happen, ठीक है कि नहीं? हाँ या ना? सो दैट इज द की हियर। मैं कह रहा हूं आपको मेरे बच्चों, आई होप अब समझ आया हो। नाउ वी विल ऑल से व्हेन अ पार्टिकल इज इन सर्कुलर मोशन, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, ये खुद से नहीं कर सकता है, यू हैव टू कॉन्स्टेंटली पुल इट टुवर्ड्स द सेंटर। आपको रस्सी बांध के रखनी पड़ेगी, रस्सी नहीं होगी तो ये सर्कल में नहीं रहेगा बेटे। कभी बचपन में खेला है कि टब में एक छोटी सी बॉल रखी और फिर ऐसे ऐसे घुमाई? नहीं, मतलब तुम फोन से ही नहीं बाहर निकलो तुम, है ना? अगर ऐसा हो, आप करो, ट्राई करो, छोटा सा टब लो, होता नहीं, उसमें वो पिंग पोंग बॉल डाल दो, देखना उसको बाहर एकदम एज पे लाते हैं कई बच्चे। मैं भी बच्चा ही हूं, मैं भी खेलता रहता हूँ ऐसे। थिंक अगेन, है ना? व्हाई इज दैट वॉल रिक्वायर्ड? ये समझो, कौन सी चीज है जो उस बॉल को कहाँ रख रही है? सर्कल में। अगर वॉल ना हो पीछे से तो ऐसा होगा ही नहीं बेटे, वॉल टूट गई, वो बाहर निकल जाएगा ऐसे। सही बात है कि नहीं? हाँ या ना? हाँ या ना? सबसे बढ़िया है कि वो जो हमारा फोक डांस है, हाथ पकड़ के ऐसे घूमना, लोहरी पे, ईद पे, जैसे भी, है ना? इंटरेस्टिंग बात यह कि वी आर ऑलवेज पुलिंग इट। मैंने पिछली बार भी बोला था, जब आप किसी बॉडी को पुल करते हो, इट एक्सेलरेट्स। सिंपल, एक्सेलरेशन इज अ रिजल्ट ऑफ फोर्स। पढ़ा है ना 9th क्लास में, F इज इक्वल टू ma। तो F लगेगा तो एक्सेलरेशन होगा। अब खुद सोचो बेटे, इस बॉडी की एक्सेलरेशन किधर को होगी? मैं लिख देता हूं, F इज इक्वल टू ma, यानी कि F बाय m इज इक्वल टू a। सुना है ना? तो बेटे इसकी डायरेक्शन वही होगी जो इसकी डायरेक्शन होगी, समझो आप, ठीक है? तो मैं ये कहना चाह रहा हूं, आपके दिमाग में एक पॉइंट प्लांट करना चाह रहा हूं कि आप ये समझो, मेरी नजर में, मेरी नजरों से भी देखना चाहो साथ साथ, है ना? whenever there is a body going in a circular motion, you can never achieve it without some sort of agency, यानी कि रस्सी होनी चाहिए, ग्रेविटी होनी चाहिए, या ड्रम का वॉल होना चाहिए। मौत का कुआं देखा है कैसे चलाते हैं कार या बाइक, उसमें वो जो वॉल है खड़ी, वो ना हो तो क्या होगा? ठीक है, मान लो किसी ने दरवाजा खोल दिया तो है ना? तो मेरे बच्चों, यू ऑलवेज नीड अ फोर्स टू कीप इट इन सर्कल, अदरवाइज ऐसा नेचुरली नहीं होता। इसके डिटेल में पढ़ेंगे अगले चैप्टर में, कोई बात नहीं। बट मेरी बात जो है, मैं जो चाहता हूं अपने बच्चों को जो दिमाग में बिठाएं, वो है दैट व्हेनेवर देयर इज सर्कुलर मोशन देयर इज एक्सेलरेशन। सही बात है कि नहीं? और एक्सेलरेशन इस केस में किधर को होगी? टुवर्ड्स द सेंटर। बस खत्म बात बेटा, ये क्लियर कट होना चाहिए। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में एक्सेलरेशन इज टुवर्ड्स द सेंटर। दैट मींस
अगर वेलोसिटी इधर है तो एक्सेलरेशन इधर है, और वेलोसिटी इधर है तो एक्सेलरेशन इधर है, ठीक है कि नहीं? दे आर ऑलवेज एट 90 डिग्री बेटे। वेलोसिटी की बात, स्पीड की तो कोई डायरेक्शन नहीं होती है, क्लियर है कि नहीं? नोट कर सकते हो बेटे, ठीक है कि नहीं? आप ऐसे कर लो, ये मैंने समझा दिया तुमको टॉपिक, मैं डायग्राम बना देता हूं, इससे क्लियर हो जाएगा। मैं v1 v2 लिख देना चाहूंगा इसमें, है ना, बिकॉज ये वेक्टर्स, मैंने स्पीड नहीं बोला इसमें, है ना। एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, ऑलवेज टुवर्ड्स द सेंटर। याद रहे दोनों चीजें, देखो सर्कुलर मोशन में, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में वेलोसिटी भी अपना रुख बदलती है, तो वेलोसिटी चेंज हो रही है। वेक्टर क्वांटिटी डायरेक्शन डिपेंडेंट होती है, ठीक है कि नहीं? और एक्सेलरेशन भी क्या हो रही है? चेंज हो रही है, कभी यहाँ थी फिर ऐसे थी फिर ऐसे थी, ये ध्यान रखना, दे आर नॉट इन द सेम डायरेक्शन, क्लियर है कि नहीं? ओके, आया ना, कोई परेशानी तो नहीं है? कॉन्सेप्ट समझ आया कि नहीं, है ना? भागा तो नहीं, अच्छे से समझ आया? तो पहला था वेलो स्पीड कांस्टेंट होगी, दूसरा उसी स्पीड को हम लिख सकते हैं 2 पाई r बाय टी। तीसरा देन देयर इज एन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर डिस्टेंस का कॉन्सेप्ट, ठीक है भाई, एंगल स्वेप्ट बाय द रस्सी और पोजीशन वेक्टर। देन देयर इज थीटा बाय टी एज एंगुलर स्पीड, ठीक है कि नहीं? एंड अगर ओमेगा कांस्टेंट होना चाहिए तो एक फुल एंगल में कितना घूमता है ये? 2 पाई रेडियंस, और कितने टाइम में? तो 2 पाई डिवाइडेड बाय टी इज आल्सो नोन एज एंगुलर स्पीड, ऐसे भी लिख सकते हो, भूलोगे तो नहीं, है ना? ठीक है, बिकॉज एवरेज और इंस्टेंटेनियस एक ही बात है। इसमें और डिस्कशन होता है रोटेशन में, तो मैं फिलहाल बस इतना ही एंगुलर स्पीड की बात करना चाहूंगा। तो एक्सेलरेशन कितनी होगी इस पे बात करते हैं आप, ठीक है कि नहीं? मैं फिलहाल वैल्यू लिख दूं। दिस एक्सेलरेशन इज नोन एज सेंट्रीपिटल, क्या बोलते हैं इसको? सेंटर की तरफ, ओके ओके बेटा, ये मैग्नीट्यूड है, ये क्या है? ये डायरेक्शन नहीं है कांस्टेंट, डायरेक्शन वेरीज, ये ध्यान रखना। डायरेक्शन ऑफ ए सेंट्रीपिटल, मैग्नीट्यूड होता है इसका v स्क्वायर बाय r, ठीक है कि नहीं? v स्क्वायर बाय, समझ आया कि नहीं? नहीं, v स्क्वायर मैंने बस लिख दिया, अभी प्रूव करेंगे, प्रूव नहीं किया मैंने ये बता दिया दैट सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का किसी भी पॉइंट पे वैल्यू कितना होता है, उस पॉइंट की स्पीड को स्क्वायर कर दो और डिवाइडेड बाय रेडियस कर दो, ठीक है कि नहीं? फिलहाल क्वांटिटी समझ पकड़ लो, समझाऊंगा इसका वैल्यू कहां से आया, दैट्स अल्टीमेटली यही याद रहेगा, ठीक है? अल्टीमेटली क्या याद रहेगा? यही याद रहेगा। समझ आया मेरे बच्चों को? पक्का? ठीक है, ज्यादा तो नहीं होगी, बहुत सारी चीजें तो नहीं होगी, ठीक है? बार बार समराइज करो। कांस्टेंट स्पीड इज 2 पाई r by t, of course it's dl by dt, and then there is angular distance, angular displacement by time, which is angular speed, which is again constant. तो अगर हम फुल सर्कल की बात करें तो टोटल एंगल स्वेप्ट इज 2 पाई रेडियंस, कितने टाइम में? फुल टाइम पीरियड में, ओके? सो 2 पाई बाय टी, ठीक है कि नहीं? अर्शित समझ आया कि नहीं? ये चीज समझने की नहीं है फिलहाल, मैंने बस ये बताया तुमको कि तुम्हारे दिमाग में ये बात बैठनी चाहिए कि एक्सेलरेशन हो रही है, ये बात समझ रहे हो कि नहीं? वेन एवर समथिंग चेंजेस डायरेक्शन देयर इज एक्सेलरेशन, बात खत्म, इसमें कोई वो नहीं है, दो राय, ठीक है कि नहीं? ओके, क्या हुआ बेटे? एनी प्रॉब्लम? ठीक है, इसको डिराइव भी कर लेंगे, एक मिनट रुको। एंड देयर इज वन मोर relation I want you to keep in mind. अगर मैं ध्यान दूं, v is equal to 2 pi r by t, सही बात है कि नहीं? But what is 2 pi by t? That's it. We can also sometimes or most of the times write as this. This is important. जिसकी वजह से a centripetal can be written as v के बदले ओमेगा r का स्क्वायर बाय r, that is ओमेगा स्क्वायर r. ये आप नोट करेंगे बेटे, दीज आर एसेंशियल कॉन्सेप्ट, यू नीड टू नो दिस, बस इतनी सी बात है। डेरिवेशन है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की, जो यूजिंग वेक्टर्स हम करते हैं और कुछ नहीं है, ठीक है कि नहीं? यहां तक समझ आया सभी को? आई थिंक डेरिवेशन नहीं हो पाएगी,
बस 10-12 मिनट तो लगने ही है उसमें, आज टाइम नहीं हो रहा, बट नेवरदलेस समझ आई सारी चीजें। देखो बेटे, ये चीज मैं नहीं बोलूंगा कि मैं कैसे करूंगा इसको, आज नहीं, ये हम करेंगे कल रिविजन, ठीक है कि नहीं। अपार्ट फ्रॉम दैट दीज आर डेफिनेशंस, मैंने बस रिलेशंस बता दिए, क्लियर है कि नहीं है। तो अगर आपको कभी एक्सेलरेशन निकालनी है, आपको वेलोसिटी पता है, तो आप निकाल सकते हो। लेट्स ट्राई, है ना, लेट्स ट्राई फ्यू थिंग्स। ये टॉपिक अभी अधूरा है बेटे, आई विल टेक मोर टाइम टुमारो ऑन दिस। इसमें कुछ कनेक्शंस इसके नॉर्मल, मतलब नॉर्मल मोशन है ना, मोशन इन अ प्लेन वाली बात क्या थी इसमें, वो कहाँ गई, वो तो खत्म ही हो गई, फिर यहाँ तो सब सर्कुलर हो गया, सही बात है। इसको मोशन इन अ प्लेन में भी थोड़े से पहलू हैं, उसको जो समझेंगे कल, लेकिन फिलहाल इतना मिटा दूं। लिखो लिखो, ए सेंट्रीपिटल, सी के ये समझना, मैं अब लिखता रहूंगा इसको, सेंट्रीपिटल के बदले ए सी लिख दूंगा, ठीक है कि नहीं, ए सी नहीं है यहाँ पे, ठीक है, ओके। कुछ चीजें ध्यान में लाना चाहूंगा, प्लीज एंड प्लीज, है ना, इसका अभी नहीं सोचना कि सर ने ये नहीं बताया कैसे, ये नहीं बताया कैसे, ये फिलहाल बस मेरे लिए लिख लो कि अगर आपको एक्सेलरेशन चाहिए हो तो इतनी ही है बेटे, और किधर को है ये, टुवर्ड्स द सेंटर ऑल द टाइम, जहां को रस्सी बंधी है उधर ही है, ध्यान खत्म, ठीक है, ओके। हाँ, एंड एक पार्टिकल ऐसे जा रहा है, इसकी 20 मीटर पर सेकेंड स्पीड है, ओके, और इसका रेडियस है, कितना बोले इसको, 11 मीटर्स, बहुत बड़ा बना दिया मैंने, है ना, ओके। कितनी स्पीड है, 20 मीटर पर सेकेंड, इंस्टेंटेनियस स्पीड है और ये कांस्टेंट है। व्हाट इज द एक्सेलरेशन ऑफ दिस पार्टिकल एट दिस मोमेंट, इट इज v स्क्वायर विच इज 20 स्क्वायर बाय 11। ने क्यों किया है 10 कर सकता था, 10 करो इसको बाय 10, so that is 400 by 10, that is, ये बहुत ज्यादा एक्सेलरेशन नहीं लग रही है, ठीक है, यस और नो, डन, ओके। ये हो गया क्वेश्चन एक। क्वेश्चन दूसरा, व्हाट इज द एंगुलर स्पीड, शाबाश, एंगुलर स्पीड v इज इक्वल टू आर ओमेगा, तो उसमें से निकलेगा, याद आया, v इज आर ओमेगा, अभी थोड़ी देर पहले लिखवाई थी, लास्ट पॉइंट, and then omega is v by r, v is 20 by 10 radians per second, that is 2 radians per second, ठीक है कि नहीं। हाँ बेटे, कोई डाउट, समझ आया अच्छे से, दीज आर सिंपल क्वांटिटीज, इसमें कुछ खास नहीं, ठीक है, ओके। एक और चीज, वन मोर क्वेश्चन हियर, कर लिया कर लो नोट, ठीक है, आया ना, ध्यान से देखो बच्चे, फाइंड द ओमेगा इन द टू केसेस एंड कंपेयर, शाबाश, ओमेगा 1, चलो ये 1 केस है, ये 2 केस, ओमेगा 1 कितना है, 2v बाय 2r, एंड ओमेगा 2 कितना है, v बाय r, ये भी, व्हाट डज इट टेल यू, व्हाट डज इट टेल यू, देखो ये जो आइडिया ये है कि अगर आप रेडियस डबल करते हो तो स्पीड भी डबल होगी अगर ओमेगा सेम है, ठीक है कि नहीं, इट्स लाइक सेइंग दिस बेटे, आई विल गिव यू मोर, देखो सपोज एक छड़ी है, ठीक है, और ये ऐसे घूम रही है, तो मैं कहूंगा यहां से यहां जब पहुंचेगी ये इस पे बल्ब लगे हैं छोटे छोटे से, ओके, सब के सब सेम एंगल से या सेम ओमेगा से चल रहे हैं, लेकिन इसको डिस्टेंस ज्यादा चलना पड़ रहा है, इसको थोड़ा कम, इसको थोड़ा और कम, इसको, इसकी स्पीड सबसे कम होगी, स्पीड, एंगुलर स्पीड सेम है, सेम ओमेगा,
different v, this is important to understand, clear है कि नहीं? ओके तो अगर मैं कहूं ये ज्यादा तेज चल रहा है, ये थोड़ा सा स्लो, ये और स्लो, ये और स्लो, ओमेगा हालांकि सबका सेम, ठीक है कि नहीं? दैट्स व्हाट v equal to r omega means. It means for the same omega v is proportional to r. जितना r डबल करोगे तो v भी डबल होगी, ओमेगा सेम रहेगा। क्लियर है कि? ओके, दिस इज इंपॉर्टेंट डिटेल इन दिस टू अंडरस्टैंड। और कुछ बात इसमें समझ आई कि नहीं आई? ठीक है, एक्सेलरेशन निकालनी आएगी, ओमेगा दिया हो तो एक्सेलरेशन कितनी होगी? ओमेगा स्क्वायर आर, बट इसमें टाइम लगेगा थोड़ा सा रिटेन करने में। ठीक है, ये जो मैंने लिस्ट दी है आज, कॉन्सेप्ट लिस्ट, कीप गोइंग थ्रू इट कि सर्कुलर मोशन में क्या क्या बोला था, बस खत्म। 2-3 बार जाओगी तो आती रहेगी। बस लास्ट पॉइंट, कनेक्टिंग इट विथ प्लेन, है ना, एक्स वाई प्लेन। लेट्स से 5 मीटर का एक रेडियस है और उस पर एक पार्टिकल घूम रहा है, उसकी 3 पोजीशंस दी हैं। एक बार यहां था यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में, एक बार यहां, दूसरी पोजीशन, तीसरी पोजीशन और चौथी पोजीशन, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, ओह यूसीएम। ठीक है, मैं बस इतना चाहूंगा कि इसकी वेलोसिटी के कंपोनेंट्स बनाओ फिलहाल। देखो ध्यान से, यहां y पॉजिटिव और x नेगेटिव, ये नेगेटिव। ओके, ये तो पोजीशन नहीं बोली मैंने, वेलोसिटी। ये ऐसे जा रहा है ना बेटे, इसकी वेलोसिटी इधर है, तो कंपोनेंट्स अगर कोई बनाए इस वेलोसिटी वेक्टर का तो क्या क्या बनाएगा? एक इधर और एक अप, ठीक है कि नहीं? यहां पे क्या बनाओगे बेटे? यहां पे क्या हुआ? कौन छींक रहा है? ठीक है, ध्यान से देखो, नेगेटिव वी एक्स, पॉजिटिव वी वाई, नेगेटिव वी एक्स, नेगेटिव वी वाई, पॉजिटिव वी एक्स बट नेगेटिव। देखो इसमें पॉजिटिव एंड इसमें दोनों पॉजिटिव, ठीक है कि नहीं? ये समझ लो इस चीज को, वेलोसिटी के कंपोनेंट्स। तो कभी पूछ दे कोई, ठीक है, वेयर इज द पार्टिकल, ध्यान रखना। इफ द वेलोसिटी इन द एक्स वाई प्लेन इज गिवन एज 5i minus 7j, मुझे बताओ कौन सी पॉसिबल पोजीशन है इस पार्टिकल की? पॉसिबल पोजीशन कौन से वाले उसमें है? x पॉजिटिव है जबकि y नेगेटिव है। इट सीम्स टू बी, यस दैट्स द पॉइंट, है ना, थर्ड क्वाड्रेंट। द सेम कैन बी पुट टू यू रिगार्डिंग एक्सेलरेशन। ठीक है, एक्सेलरेशन का भी यही हाल हो सकता है। कैसे? लेकिन एक्सेलरेशन यहां पे किधर होगी बेटे? इधर, और यहाँ पे इधर, यहाँ पे इधर, और यहाँ पे। मैंने जानबूझ के एरो बनाया ये टेढ़े मेढ़े ताकि तुम डिफरेंशिएट कर सको। एक्सेलरेशन इज ऑलवेज टुवर्ड्स द सेंटर, तो उसको भी रिजॉल्व करने को कभी एक्स वाई प्लेन में बोले कोई तो परेशान मत होना, क्या दिक्कत है? समझ पाए कि नहीं? हाँ या ना? ठीक है, ज्यादा मैथमेटिक्स होगी आज, सच बताओ मुझे, ज्यादा होगी? चलो ठीक है, थैंक यू, बाय।